अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टैटिस्टिक्स के थर्ड चैप्टर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को स्टडी करेंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मींस सेंट्रल वैल्यू की तरफ हमने फोकस रखना है। अब ये सेंट्रल वैल्यू है क्या? सेंट्रल वैल्यू मींस एवरेजेस, जैसे कि हम समझते हैं मीन, मीडियन और मॉड। ये तीन डिफरेंट हमारे पास इस चैप्टर में ये एवरेजेस जो हमने फाइंड करनी है, मीन, मीडियन और मॉड। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सेंट्रल वैल्यू क्या होती है। सेंट्रल वैल्यू अ सिंगल वैल्यू दैट represents अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज। अ सिंगल वैल्यू दैट represents अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज, यानी कि बहुत सारी हमारे पास अगर वैल्यूज हों तो उनको एक सिंगल टर्म से हमने रिप्रेजेंट करना है। उस सिंगल टर्म को हम क्या कहते हैं? उस सिंगल टर्म को हम कहते हैं सेंट्रल वैल्यू। अब इस सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करना है, ये भी एक एवरेज ही है। सेंट्रल वैल्यू मींस या मीन कह लें या एवरेज कह लें। सेंट्रल मींस एवरेज। एवरेज क्या करती है? एवरेज भी बहुत सारी वैल्यूज को इकट्ठा करके सिंगल एलिमेंट के साथ या सिंगल नंबर के साथ रिप्रेजेंट करती है, उसको हम एवरेज कहते हैं। तो सेंट्रल वैल्यू भी यही कुछ ही है, अ सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज। जो बहुत सारी वैल्यूज को इकट्ठा करने के बाद जो हमारे पास एक सिंगल टर्म बनती है, सिंगल वैल्यू बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल वैल्यू कहते हैं। अब इस चैप्टर में हमने तीन तरह की एवरेजेस पढ़नी है। नंबर 1 है हमारे पास मीन, नंबर 2 है हमारे पास मीडियन और नंबर 3 है हमारे पास मॉड। और मीन को हमने आगे सब डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि हमारे पास है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। हमने एवरेजेस बचपन में ही पढ़ा दी जाती हैं, जैसे कि हम छोटी क्लासेस में भी एवरेज निकालना सीख लेते हैं, क्योंकि इस एवरेज इसकी मीन की बहुत सारी एप्लीकेशन है, तो हमें छोटी क्लासेस में ही एवरेज निकालना सिखा दिया जाता है। तो इस तरह इस चैप्टर में आज हम मीन, मीडियन और मॉड को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो मेन आज का टॉपिक रहेगा वो हम अरिथमेटिक मीन को समझेंगे कि और सीखेंगे कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले अरिथमेटिक मीन में अरिथमेटिक मीन को स्टडी करने के लिए हमें पहले तीन सीरीज चाहिए। कौन कौन सी सीरीज को हमने आज स्टडी करना है? इसमें है एक इंडिविजुअल सीरीज, नंबर 2 है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज और नंबर 3 है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब ये तीन तरह की सीरीज हमने अरिथमेटिक मीन के लिए निकालनी है। इसी तरह तीन किस्म की सीरीज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन के लिए, हार्मोनिक मीन के लिए, इसी तरह मीडियन और मॉड के लिए भी पढ़ने वाले हैं। तो ये जो हमारे पास पहली सीरीज है जिसको हम इंडिविजुअल कह रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करती है अनग्रुप डाटा को, अनग्रुप डेटा को। और ये जो दो हमारे पास डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं ग्रुप डाटा को। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज किसको रिप्रेजेंट करती है? अनग्रुप डाटा को, जबकि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज रिप्रेजेंट करती है ग्रुप डाटा को। तो आज जो हमारा मेन फोकस रहना है वो इंडिविजुअल सीरीज के बारे में है। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है और हम इंडिविजुअल सीरीज से अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे। तो एवरेज है क्या? बेसिकली एवरेज, फॉर एग्जांपल आप बाजार जाते हैं, बाजार में किसी भी दुकानदार से जाके कोई चीज़ खरीदते हैं, तो दुकानदार कहता है कि इसके 30 रुपये मुझे दे दें। आप कहते हैं नहीं 30 रुपये नहीं है, इसके मैं 20 रुपये दूंगा। तो दुकानदार आपसे क्या कहता है? वो कहता है कि ना आपकी ना मेरी, ना मैं आपसे 30 लेता हूँ ना मुझे 20 दें। हम क्या करते हैं? हम दरमियानी रास्ता कोई ढूंढ लेते हैं, हम 25 रुपये आप मुझे दे दें। तो आप भी खुश हो जाते हैं, दुकानदार भी खुश हो जाता है। लेकिन वो करता क्या है? वो एक एवरेज निकालता है। एवरेज क्या निकालता है? एवरेज ये निकालता है कि अगर आप देखें 30, 20
और वो कहता है 25 दे दें, अगर इसको ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, ये इन दोनों की एवरेज आती है। फॉर एग्जाम्पल 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास 25 आंसर आ जाता है। और ये क्या है, एक एवरेज वैल्यू। इट मीन्स उस दुकानदार ने क्या किया, एक एवरेज निकाल ली, एवरेज निकाल ली। ठीक है, तो इसी तरह से आज हम क्या करने जा रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज के लिए यानी कि अनग्रुप डेटा के लिए पढ़ने जा रहे हैं कि ये हमारे पास मीन कैसे बनता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं 3-4 सीरीज ले लूंगा इंडिविजुअल सीरीज, और फिर हम उनसे देखेंगे कि हम किस तरह इनसे अरिथमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं। अब पहली जो वैल्यू है हमारे पास वो है 10, 15, 20, 25 और 30। एक सीरीज ये है, एक हम ले लेते हैं 6, 5, 15, 8, 20 एंड 18। थर्ड सीरीज हम ले लेते हैं 4, 8, 15, 0, 20, 7, 18 एंड 0। और नंबर 4 हम ले लेते हैं 5, 5, 5, 5 एंड 5। ये हमने 4 डिफरेंट इंडिविजुअल सीरीज ली हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो हम इस इंडिविजुअल सीरीज से कैसे अरिथमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं वो हमने देखना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला वो क्या है, वो होता है x बार इज इक्वल टू समेशन xi ओवर n। अब ये जो समेशन हमने लिया है इसका मतलब क्या होता है, इस समेशन का मतलब है सम, यानी कि सम करना। अब साथ ही हमने ले ली है x, xi क्या है, वो है ऑब्जर्वेशंस, और n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और ये जो x बार है इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन। तो इस फार्मूले के मुताबिक ये जो xi है वो क्या है, ऑब्जर्वेशंस हैं। अब ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास, इसको अगर मैं कह दूं x1, इसको मैं कह दूं x2, इसको मैं कह दूं x3, इसको मैं कह दूं x4 और इसको मैं कह दूं x5। इट मीन्स हमारे पास 5 वैल्यूज हैं या 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो ये सारी एक्साइज हैं, ये क्या हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज एक्साइज हैं। इट मीन्स कि हमने इन वैल्यूज का क्या करना है, सम करना है, क्योंकि समेशन का मतलब क्या है, सम है। तो हमने इन सारी वैल्यूज का सम करना है, सम करने के बाद इस n पे डिवाइड करना है। और ये n क्या है, ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं इनको आप गिन लें, 1, 2, 3, 4 और 5। इट मीन्स के 5 वैल्यूज हमारे पास आई हैं। हम इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे, 5 पे डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारे पास अरिथमेटिक मीन होगा। तो फार्मूला आप लोगों ने याद रख लेना, क्योंकि इसी फार्मूले की मदद से ही हम अरिथमेटिक मीन फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला जो है हमारे पास, इसका आंसर हम देखते हैं क्या आता है हमारे पास। पहली है x बार इज इक्वल टू, फर्स्ट वैल्यू जो हमारे पास पहली ऑब्जर्वेशन है वो 10 है, फिर प्लस 15 है, प्लस 20, प्लस 25 एंड प्लस 30, और डिवाइड कर देते हैं हम 1, 2, 3, 4 और 5 से, यानी कि 5 से डिवाइड कर दें। तो अगर इनको ऐड करें तो ये हमारे पास बनता है 10, 15, 25, 45, 50 एंड 70, 70 प्लस 30, 100 हमारे पास बन गया। 100 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारे पास क्या आया, 20 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये 20 क्या है, ये 20 अरिथमेटिक मीन है किसका, इस इंडिविजुअल सीरीज का। ये जो 20 आंसर आया ये हमारा अरिथमेटिक मीन है। अगर हम इसकी बात करें तो मीन वैल्यू इसकी क्या बनेगी, x बार, ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास है 6 + 5 + 15 + 8 + 20 एंड +18 और डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं और इन 6 वैल्यूज़ को हम ऐड करें तो आंसर आता है 72 डिवाइडेड बाई 6, तो आंसर आ जाता है 12। तो ये अगेन हमारे पास 12 क्या है, ये अरिथमेटिक मीन है। ये 20 जो आंसर आया था ये फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज का था। ये जो 12 आंसर आया है ये हमारे पास ये जो सेकंड इंडिविजुअल सीरीज है इसके लिए आंसर आया है। इसी तरह थर्ड इंडिविजुअल सीरीज और नंबर 4। तो अब हम क्या करते हैं, अब थर्ड और फोर्थ के लिए सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड जो हमारे पास सीरीज है तो हम फार्मूला लगाएंगे x बार इज इक्वल टू 4 + 8 + 15 + 0 + 20 + 7 + 18 एंड +0 और डिवाइड कर देंगे। अब 6 के साथ आप लोगों ने डिवाइड नहीं करना, ये ना हो कि यहाँ पे ये 0 है तो इसको आप काउंट ना करें। इस 0 को एज अ ऑब्जर्वेशन काउंट करना है लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है। 4 + 8 + 15 + 0 + 20 + 7 + 18 + 0, इट मीन हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, 8 वैल्यूज हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको 8 पर डिवाइड कर देंगे। तो x बार ये हमारे पास बनता है 72 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आ गया हमारे पास 9 आंसर। तो ये 9 क्या है, ये हमारा अरिथमेटिक मीन आ गया। अब लास्ट जो हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है नंबर 4, तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये है x बार इज इक्वल टू 5 + 5 + 5 + 5 + 5 डिवाइडेड बाई 5, तो हमारे पास आंसर भी 5 आ जाएगा। 5 भी क्या है, एक अरिथमेटिक मीन। तो यहाँ से हम देखें तो ये वाली जो हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है 5 + 5 + 5 + 5 + 5 डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर भी हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये एक सेंट्रल वैल्यू हमने कही थी कि जितना भी हमारे पास डेटा है इंडिविजुअल सीरीज में, इस सारे डाटा के एक इंडिविजुअल सीरीज बनती है। जैसे इस डाटा की हमारे पास 9 वैल्यू बनी और इस डाटा की हमारे पास वैल्यू 5 बनी, तो ये 5 इस पूरे के पूरे डाटा को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह ये जो 9 वैल्यू है, 9 इस पूरे के पूरे डाटा को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हमारे पास डाटा में गिवन जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी सेम हो, तो हमारा अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मॉड हमेशा सेम आएगा। जैसे कि हमारा यहाँ पे आंसर भी 5 आया है, तो ये सारी की सारी जितनी भी एवरेज हैं ये एक सेंट्रल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो सेंट्रल वैल्यू अगर हमारे पास सीरीज सेम हो, यानी कि सीरीज में जितनी भी वैल्यूज हैं वो एक ही हो, जैसे यहाँ पे 5 रिपीट हो रहा है, अगर 6 रिपीट हो रहा हो या 8 रिपीट हो रहा हो, तो उसका आंसर वही सीरीज का कोई भी एक नंबर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये 5 था, तो हम यहाँ से ये 5 ले लें, ये 5 ले लें, बात एक ही है। तो यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर 5 आया। तो इट मीन्स जब आपके पास सीरीज इस तरह से हो जिसमें सारी वैल्यूज सेम हो, तो ये पांचों एवरेजेस जो हमने स्टडी करनी है उनका आंसर सेम आता है। आज के लिए बहुत है। आज हमने सीखा, क्या सीखा, अरिथमेटिक मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अरिथमेटिक मीन फॉर डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए सीखेंगे कि अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड किया जाता है। इट मीन्स हम ग्रुप डेटा के लिए फाइंड करेंगे। ये जो हमने काम किया है वो किसके लिए किया है, अनग्रुप डाटा के लिए किया है। जहन में बिठा दें कि ये जो काम हमने किया है, अरिथमेटिक मीन जो फाइंड किया है, वो एक इंडिविजुअल सीरीज के लिए किया है। किसके लिए किया है, इंडिविजुअल सीरीज के लिए। और इंडिविजुअल सीरीज कहाँ से है, अनग्रुप डेटा से। ठीक है, अल्लाह हाफिज।